हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, जिसमें एक से अधिक पद हो। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 और एफ यू इक्वल टू 1/2 यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 4। इसमें एक से अधिक पद हैं, मतलब ये बहुपद है पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब जो पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर होगा वही उसको डिग्री होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री है 5x स्क्वायर में, मतलब इसका डिग्री है 2। डिग्री इसका हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि 3x प्लस 4 एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4। इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, x का पावर जो है 1 है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 1, डिग्री 1। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर 1 रहे, मतलब डिग्री जिसका 1 रहे। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि इसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरे में देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो पावर है, डिग्री है, वो 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 3 रहे। जैसे कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री है 3, इसका मतलब है ये कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो। जैसे कि एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं 4x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिग्री इसका 4 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है और इसके जो टाइप्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं कि एक एग्जांपल दिया लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 फाइंड करना है। अब हमें चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी कि बीच वाले टर्म को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? जो हमारा कांस्टेंट टर्म है कितना है 12, इसको ऐसे तोड़ना है कि अगर उसको दो टर्म में ऐसे तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 हो और उसको जोड़ने या घटाने पर 7 आए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको 12 को लिख लेते हैं, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना 4 टाइम्स में आता है ये, तो 3 4 या 12, और अगर 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर इसको प्लस 7x को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें से इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन दोनों में x, यहाँ भी x है तो x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर बच जाता है x प्लस 3। फिर चलते हैं इन दोनों टर्म्स में भी ऐसे ही हमें कॉमन निकालना है, प्लस
इसमें 4 है, इसमें 12 है, 4 3 जा 12, मतलब इसमें 4 कॉमन है, तो इसमें 4 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर बच जाता है x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे फिर से देखते हैं हम लोग, इन दोनों टर्म्स में अब हमें कॉमन लेना है x प्लस 3, x प्लस 3, तो दोनों जगह पर x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं और फिर बच जाता है x प्लस 4, लिख लेते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें दोनों को अलग अलग करके जैसे कि देखते हैं x प्लस 3 इक्वल्स 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4। तो हमारे पास दो जीरोज निकल के आए हैं, एक है x इक्वल टू -3 और दूसरा है x इक्वल टू -4। अब आगे हम लोग इसके रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स के बात करेंगे।